बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है और हमारी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज हमारी 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन को आप लोगों ने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है p/q, तो इसको हम p/q में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास फ्रैक्शन है और ये हमारे पास क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 17/25। 17/25 ये फ्रैक्शन में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। तो ऊपर वाली वैल्यू के अंदर रख लें। ऊपर क्या है? 17 और नीचे क्या है? 25। अब 17 छोटा है, 25 बड़ा है, तो इधर 0 लगा के ऊपर आप लोग क्या लगा देंगे? पॉइंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास पॉइंट। अब 25 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 5। इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हमारे पास कितना आ जाएगा? 20। अब 25 बड़ा है, 20 छोटा है, तो अब फिर 0 लगा देंगे। अगर दोबारा फिर 0 लगाएंगे फिर हमें पॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा, एक दफ़ा ही हमने पॉइंट लगाना है। अब 25 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 200। तो 200 में से 200 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब कि जो हमारी ये फ्रैक्शन है 17/25, ये कन्वर्ट हो जाएगी 0.68 में। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2, 19/4। तो अब हम क्या करेंगे? 19 को ऊपर रख लेंगे, यानी कि 19 को अंदर रख लेंगे और 4 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब 4 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं तो कितना आ जाता है? 16। अगर 5 तक पढ़ेंगे तो वो 20 आ जाएगा, इसीलिए इस नंबर से हमने नीचे लेस देन वैल्यू लेनी होती है। तो 19 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा? 3। अब 3 छोटा है तो अब क्या कर लेंगे? इधर हम 0 लगा लेंगे और इधर हम पॉइंट पुट कर देंगे। ठीक है। अब 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 4 7s are 28, तो कितना आ जाएगा? 28। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। अब हम 0 पुट कर लेंगे क्योंकि 2 छोटा है। अब 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो गई है? डेसिमल फ्रैक्शन में। तो इसको क्या लिख देंगे? 19/4 इज इक्वल टू 4.75। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, 57/8। तो 57 को आप लोग अंदर रख लेंगे, 8 के साथ हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 8 का टेबल हम अगर 7 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है? 56। 8 7s are 56। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। अब 1 छोटा है तो इधर क्या हम करेंगे? पॉइंट लगा देंगे और इधर 0 लगा देंगे। अब 8 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 8 1 इज़ 8, तो क्या बचेगा? 2। ठीक है। अब 8 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 2 के साथ क्या लगा देंगे? 0। और अब 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 2 तक। 8 2s are 16, तो माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 4। ठीक है। अब 4 भी छोटा है तो 4 के साथ क्या लगा देंगे? 0। अब 8 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे? 5 तक। 8 5s are 40, तो 40 माइनस 40 0, तो क्या आ जाएगा? 57/8 इज इक्वल टू 7.125। दिस इज आवर फाइनल आंसर।
क्वेश्चन नंबर 4, 105 डिवाइडेड बाय 18। तो हम क्या करेंगे, 105 को अंदर रख लेंगे और 205 डिवाइडेड बाय 18। अगर हम सिर्फ ये वाला फैक्टर लेते हैं, सिर्फ ये, ठीक है, तो 18 1 इज़ 18, तो क्या आ जाएगा 18, इसको माइनस कर देंगे तो ये क्या बचेगा 2, ठीक है, और ये 5 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब फिर 18 1 इज़ 18, तो 18 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे 2 और 5 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 बड़ा है और 7 छोटा है, तो क्या करेंगे, इधर पॉइंट लगा देंगे और इधर हम 0 लगा देंगे। अब 18 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 18 का टेबल हम 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 54, तो इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा 16, ठीक है। अब 16 छोटा है, 18 बड़ा है, तो क्या कर देंगे, इधर 0 लगा देंगे। अब 18 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 तक। 18 का टेबल अगर हम 8 तक पढ़ते हैं तो कितना आता है 144, ठीक है। 144, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो अगेन नंबर हमारे पास क्या हो गया है, रिपीट हो गया। इधर भी हमारे पास 16 आया था और इधर फिर क्या आ गया हमारे पास 16, तो इसी तरह ये नंबर चलता जाएगा, ठीक है। तो हम इसको स्टॉप करने, यानी कि इधर 8 8 आते जाएंगे, 8 8। तो हम इसको फाइनल में किस तरह लिख लेंगे, 1 2 0 5 ओवर 18 इज इक्वल टू 11.38 8, और आगे भी 8 स्टॉप करने के लिए हम क्या लिख देंगे 9। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 5 ओवर 8। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को अंदर रख लेंगे और 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब 5 छोटा है और 8 क्या है, बड़ा है, तो क्या करेंगे 0 लगा देंगे और इधर हम क्या पुट कर देंगे पॉइंट। तो 8 का टेबल हम पढ़ेंगे 8 5 आर 40 और 8 6 आर 48, 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 48 आ जाएगा और क्या बचेगा 2, ठीक है। अब 2 है तो 2 छोटा है, तो हम क्या लगा देंगे 0। अब 8 का टेबल हम 2 तक पढ़ेंगे तो 8 2s आर 16, तो 16 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 4, ठीक है। अब 4 है तो 4 के साथ क्या लगा देंगे 0, और 8 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, 8 5s आर कितना होता है 40, तो 40 माइनस 40 क्या आ जाएगा 0। तो अब ये जो हमारी फ्रैक्शन है ये किस में कन्वर्ट होगी है, डेसिमल में। तो हम इसको लिख लेंगे 5 ओवर 8 इज इक्वल टू 0.625। दिस इज फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 25 ओवर 38। सो 25 को हम अंदर रख लेंगे ओवर 38। अब 38 बड़ा है और 25 छोटा है, तो क्या करेंगे 0 पॉइंट लिख के इधर हम क्या लिख देंगे 0। अब 38 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ते हैं, ठीक है, 38 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 8, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 22। अब 38 बड़ा है और 22 छोटा है, तो इधर 0 लगा देंगे। अब 38 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 38 का टेबल हमने 5 तक पढ़ा तो हमारे पास आ गया 190। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 30,
ठीक है। अब 30 फिर छोटा है तो 0 लगा देंगे। अब 38 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 38 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 266। इसको फिर माइनस कर दें और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। अब 38 बड़ा है, 34 छोटा है, तो क्या लगा देंगे 0, ठीक है। ये बन जाएगा 340। और फिर हम 38 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 8 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 304। इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 और 36। अब 36 फिर बड़ा है तो क्या आ जाएगा, हम इधर क्या पुट कर लेंगे 0, ठीक है। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है। जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -342 और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब देखिए नंबर चलता ही जा रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये अपनी टर्म्स चेंज नहीं कर रहा, यानी कि चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम इधर ही स्टॉप कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 25/38 इज इक्वल टू 0.6579 और आगे हम क्या लगा देंगे डॉट। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर, यानी कि ये नंबर चलता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी पॉइंट या कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।